कुंभ को लेकर प्रयागराज में जिस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में वाराणसी नगर निगम ने भी अपनी कमर कस ली है और जो भी तैयारियां श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव देने के लिए हो सकती है वो हम कर रहे हैं। रैन बसेरों की और जो अस्थायी शेल्टर होम्स हैं उनकी व्यवस्था नगर निगम द्वारा की जा रही है। कुल मिला के 50 स्थल हमने ऐसे चिन्हित कर लिए हैं जहाँ लगभग 2,500 से 3,000 लोगों की व्यवस्था है और इनको समय आते आते जैसे भी हमें आवश्यकता होगी इनको हम 1 से 2 दिन में और बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो ये तैयारी हमारी रैन बसेरों को लेकर है। जो प्रमुख रूट्स हैं उन पे जो भी ई रिक्शा ऑटो चल रहे हैं उनके रेट निर्धारण का काम और उनके जो रेट्स हैं उनको प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित करने का काम नगर निगम कर रहा है होर्डिंग और फ्लेक्स से, जिससे किसी भी प्रकार के यात्री की से धन उगाही या शोषण ना हो। नए 18 से 20 स्टैंड जो है ई रिक्शा ऑटो और बसेस के लिए प्लान किए गए हैं कि जो भी बसेस बाहर से आएँ वो कहीं ना कहीं सड़कों पर चलकर कंजेशन ना बढ़ाएं, यात्रियों को छोड़ के वो जो स्टैंड्स हैं वहाँ पे पार्क हो जाएं। तो उन स्थलों के निर्माण का उनको व्यवस्थित करने का कार्य चल रहा है। अलाव की व्यवस्था शहर के विभिन्न स्थलों में की जा रही है। जो गंगा घाट हैं वहाँ पे जो नावें चलती हैं उनके रेट्स निर्धारित किए गए हैं और उनके फ्लैक्स लगाकर उनके रेट्स जो है प्रदर्शित मुख्य घाटों पर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ घाटों पर चेंजिंग रूम और बैरिकेडिंग की व्यवस्था कर ली गई है और जो रामनगर का रेती वाला घाट है उधर भी जो है इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो लोग उधर जाएंगे उनको भी एक अच्छा अनुभव हो। इसी प्रकार से साफ़ सफाई के लिए लगभग 1100 कर्मचारी नगर निगम ने विगत 15 दिनों में जो है इनको बढ़ोतरी की है, जिससे घाटों पर और मंदिर क्षेत्र में 24 घंटा सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। तो ये मेजर व्यवस्थाएं हैं जो नगर निगम कर रहा है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने संचालित की है 1533 की, जिस पे संपर्क करके कोई भी श्रद्धालु यात्री यदि उसे रैन बसेरे की आवश्यकता हो या किसी भी प्रकार की जानकारी इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्राप्त करनी हो तो वो वहाँ से दी जाएगी। बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि महाकुंभ के इस महान अवसर पर वाराणसी नगर निगम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के 2 किलोमीटर के दायरे में मटन चिकन बिक्री मुक्त क्षेत्र क्या घोषित करने जा रहा है? देखिए, माननीय सदन वाराणसी नगर निगम का ये गत बैठक में प्रस्ताव हुआ था कि जो भी मंदिर परिक्षेत्र के 2 किलोमीटर के आसपास की मीट मुर्गे की दुकानें हैं उनको बंद कराया जाए। तो उसी प्रस्ताव का अनुपालन की कार्रवाई कराई जा रही है और उसके क्रम में जो प्रस्ताव हुआ था उसका अनुपालन कराकर जो भी दुकानें इस तरह की हैं तो उन्हें बंद कराया गया है और कोई भी अप्रिय स्थिति न उत्पन्न हो इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की गंगा आरती को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिया आप लोगों ने? हर साल रिन्यूअल कराना होगा गंगा आरती को भी लेकर अब नगर निगम ने मुकदमा भी आप लोगों ने कराया है? नहीं, देखिए, घाट नियमावली एक अभी बनने वाली है, उसको सदन में प्रस्तावित अभी विचार चल रहा है। जब वो बन जाएगी तब ये कार्यक्रम जो है किया जाएगा और जो भी जिस प्रकार की घाट पे जो गतिविधियां उनको रेगुलेट किया जाएगा, जिससे वहाँ पे गंदगी का जो माहौल रहता है वो ना बने और जो साफ़ सफाई वो सुनिश्चित की जा सके। और जो ज़मीन का उपयोग किया जा रहा है उसका एक रेंट निर्धारित होगा, जिससे जिम्मेदारी जो है आयोजनकर्ता पे निर्धारित किया जाएगा। जी, ये एक नियमावली के बाद इस पर कार्रवाई नहीं, अभी विचार हो रहा है। नहीं, अभी इस पर विचार हो रहा है। ये कार्यकारिणी समिति के समक्ष है और इस पर विचार करके इसको जब पूरा फाइनल होगा तो सदन से पारित करने के बाद ही सब घाटों का रखरखाव हमेशा से पंडा समाज करता रहा है, तो उसमें नगर इसीलिए इसी बात पे निर्णय जो है माननीय सदन की बैठक में होगा। चूंकि ये नियमावली पूर्व में भी प्रस्तावित थी, अभी इस पे मंथन हो रहा है, सभी का विचार लिया जाएगा, सभी समितियों से समन्वय किया जाएगा, इसीलिए इसमें समय लग रहा है। तो सारी एक्टिविटीज़ हम सबसे समन्वय करके कोई आधिपत्य उस पर कोई किसी का नहीं जमा रहा है। मेन बात यह है कि घाटों की, जो कि आप स्वयं जानते हैं कि देश विदेश से सैलानी आते हैं, अगर कोई ऐसी गतिविधि वहाँ होती है कि गंदगी फैल रही है या कोई आयोजन करके गया पूरा कूड़ा करके चला गया, गुमटी लगा के अवैध कब्जा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र को इसमें हस्तक्षेप करके इसकी व्यवस्था बनानी, तो वही व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाएगा और सभी पक्ष हैं उनसे सहमति लेके उनको अपने साथ उनसे बातचीत करके तभी ये कोई निर्णय लिया। देखिए, अभी इसमें समय कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये विचारार्थ प्रस्तुत है कार्यकारिणी समिति के, तो इस पर विचार होगा और जब ये बन पाएगी तो फिर आप सबको अवगत करा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, हम लोग जो एक्सपेक्टेशन है वो लगभग 20 से 30 करोड़ का हम मान के चल रहे हैं पूरे इस 2 महीने के, उसमें जो है इतने लोग आएंगे क्योंकि जो जितनी लोग प्रयागराज में आएंगे तो उसका कुछ प्रतिशत तो यहाँ आना ही है। तो हम उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं कि एक नियमित जो है, चूँकि यहाँ मंदिर क्षेत्र होने के कारण ऑलरेडी इतने लोग आते रहते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा एडेड वो रहेगा। तो हम लोग पूरे प्रयत्न कर रहे हैं कि इनको कैटर करें। सर, ये मुकदमा दर्ज कराया है आप लोगों ने, उसमें क्या आधार रखा है आप लोगों ने? देखिए, इसकी जो है इसमें सदन ने जो पारित किया था प्रस्ताव, उसके क्रम में कार्रवाई की गई है। कितने लोग मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं मेरे पास, मैं आपको बाद में देख के बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।